और मेरे को फंसाने की बहुत कोशिश की जा रही है। मुझे मारने की धमकी दी जा रही है, मेरे घर के ऊपर नोटिस लगाई। ये असल में डेवलपमेंट इसका भी इसलिए भी नहीं होता कि अगर बाहर से कोई आएगा तो ठहरेगा कहाँ, ना यहाँ गेस्ट हाउस है, नहीं यहाँ मुसाफिर खाना है ना, मुसाफिर खाना है, उसमें किसी और का कब्जा है। मुसाफिर खाना को तो कहीं नहीं छोड़ा इन्होंने। हाँ, कुछ छोड़ा नहीं है, तो बाबा बैठे हुए ने तो ये भी गायब कर देते। बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा तालाब है, इसका साल का जो है कई लाखों का टेंडर निकलता है मछली पालने का। यहाँ पे बाकायदा जो है मछली पाल के जो है इसका मतलब एक बिज़नेस है यहाँ पे, जिसका फ़ायदा दरगाह को नहीं पहुँचता, जबकि दरगाह को ही पहुँचना चाहिए इसका फ़ायदा, लेकिन इसका फ़ायदा जो दरगाह तक नहीं पहुँच पाता है। इन जो ज़मीनें हैं, ज़मीनें हड़प की गई है, तो उसके बारे में तो कोई सवाल नहीं उठा रहा। हाँ, उसके बारे में कोई सवाल नहीं उठाता। और भिवंडी शहर के जो जिन्हें हम पॉलिटिशियन कहते हैं, सफ़ेद पोस्ट नेता, इन्हीं लोगों ने ज़मीनें खाई है। मुसलमान के दिलों से जो है खौफ उठ चुका है। मैं ये कहूँगा कि हम बाकायदा कब्रिस्तान में जो है कब्रों के ऊपर आ रहे जा रहे हैं। सरासर यहाँ पे मैंने बताया है कि यहाँ पे जो अवैध तरीके के जो धंधे होते हैं, जैसे कि गांजा वगैरह के खरीद फरोख्त होता है, तो ये सारी चीज़ें यहीं होती है। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। डिज़ाइन डैन होम सॉल्यूशन अंडर वन रूफ, जो आपके लिए लेकर आए हैं लेटेस्ट वॉलपेपर, डिज़ाइनर फिटिंग्स, डिजिटल लॉकर्स, न्यू शेड्स ऑफ लेमिनेशन। एक बार ज़रूर विजिट कीजिए डिज़ाइन डैन एट हनुमान सॉमिल कंपाउंड नियर इंडसइंड बैंक, आगरा रोड, भिवंडी। अनदर ब्रांच एट सदगुरु अपार्टमेंट नेक्स्ट टू नागरिक बैंक, मंडई। हेलो फ्रेंड्स, मैं फ़िरोज़ मेहमान, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर हम आए हैं दरगाह दीवान शाह में। यहाँ पे हमने कल आके एक न्यूज़ कवर की थी कि दरगाह दीवान शाह की जो ट्रस्ट है उसको खारिज करके वक्फ बोर्ड ने ये सारा जो दरगाह का जो निज़ाम है, दरगाह का जो मैनेजमेंट है, ये अपने हाथों में ले लिया है। और इसीलिए आज हम दोबारा यहाँ पे आए हैं कि बाकी की जो चीज़ें आज का जो अपडेट है वो देने के लिए हम आपको आए। तो सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ के जो कुछ ट्रस्टी थे, तो उनसे हमारी बात हुई, तो उनका ये कहना था, उन्होंने अपनी सफाई में ये कहा है कि हमको जो है कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया गया था। अचानक से जो ये कार्रवाई हुई, हम बाहर थे और बाहर रहने की वजह से जो है यहाँ पे हम मौजूद नहीं रह पाए इस कार्रवाई में, और वक्फ बोर्ड ने जो ये अपने हाथों में ले लिया। बाकी की सारी चीज़ें और भी उन्होंने खुलासा किया, जो हम आपको आने वाले वक्त में बताएंगे कि दरगाह जो है इसको एक मुद्दा बनाया गया है। बाकी की चीज़ें जो है कुछ और ही यहाँ पे सियासत हो रही है। जो दरगाह की जो ज़मीनें हैं उसके ऊपर जो अवैध कब्जे हो रहे, तो उन चीज़ों के ऊपर से ध्यान हटाने के लिए दरगाह के ऊपर जो है यहाँ पे ध्यान लाया जा रहा है, ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। दरगाह का मैनेजमेंट जो है उसको यहाँ पे बताया जा रहा है कि मिसमैनेजमेंट हो रहा है, पैसे की हेराफेरी हो रही है, कि ये मुद्दा कहीं और है, किसी और जगह से मुद्दा हटा के, ध्यान हटा के दरगाह के ऊपर लाया जा रहा है। ये सारी बातें जो है हमारी यहाँ के ट्रस्टियों से हुई है। और मैं आपको बता दूँ कि आज भी यहाँ पे जो है काफ़ी, आज जुमेरात का दिन है और काफ़ी भीड़ भाड़ है यहाँ पे। हम ये बताना चाहेंगे कि हमारे साथ में हमारे सहयोगी पत्रकार फ़खरे आलम भाई है, तो हम थोड़ा सा इनसे बात करेंगे क्योंकि ये कई सालों से जो है यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, खास करके दरगाह के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी रिपोर्टिंग की है। दरगाह की ज़मीनों के लिए इन्होंने धरना प्रदर्शन किया हुआ है। तो हम थोड़ा सा इनसे जानेंगे कि ये जो दरगाह दीवान शाह है और इसकी जो आसपास का जो आज जो माहौल बना हुआ है, तो इसके बारे में मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप है ना थोड़ी सी रोशनी डालिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बता दूं कि भिवंडी शहर में दीवान शाह दरगाह की जो ज़मीनें थी तकरीबन 57 एकड़ हैं। उसमें से तकरीबन 15 या 16 एकड़ ज़मीनें जो दरगाह ट्रस्ट के लोग हैं उनको बेचने का हक भी दिया गया था, तो ठीक है। बकिया जगह कहाँ पर है? दरगाह के ठीक सामने थोड़ी सी जगह बची हुई है, तो वक्फ बोर्ड ने अपने अंडर में लिया, ठीक है, रिश्वत बैठाया, मगर जिन लोगों ने ज़मीनें कब्जा करके बिल्डिंगें बनाई उसको क्या वक्फ बोर्ड ने आज तक अपने अंडर में लिया? एक सवाल है। और ज़मीनों को बचाने के लिए भिवंडी शहर के पत्रकारों ने तहसीलदार के बाहर सबसे पहला धरना दरगाह दीवान शाह की ज़मीनों को बचाने के लिए दिया था। साल की बात है? तकरीबन ये 4 साल करीब हो चुका है। 4 साल। हाँ, उसके बाद यहाँ कई बिल्डिंगों पर कार्रवाई भी हुई। तो क्या वक्फ बोर्ड के लोगों को ये पता नहीं है कि ज़मीनें गायब हो चुकी हैं, बिल्डिंगें बन चुकी हैं, बिक चुकी हैं? तो आपसी थोड़े से मामलात को लेकर दरगाह को रिश्वत बैठाना ठीक है, हम मानते हैं, उनका कानूनी मामला होगा, मगर ज़मीनें कहाँ गई उसका जवाब कौन देगा? मतलब वो तो बड़ा मुद्दा है ना। ये तो समझो ठीक है, चंदा पेटी है और ये सारी चीज़ है, ये तो छोटे मोटे मुद्दे, लेकिन जो ज़मीनें हैं, ज़मीनें हड़प की गई है, तो उसके बारे में तो कोई सवाल नहीं उठा रहे। हाँ, उसके बारे में कोई सवाल नहीं उठाता। और भिवंडी शहर के जो जिन्हें हम पॉलिटिशियन कहते हैं, सफ़ेद पोस्ट नेता, इन्हीं लोगों ने ज़मीनें खाई है। अच्छा, हाँ। तो मतलब ये जो है कि जो शहर की जो रखवाली करने का और जो शहर का सुरक्षा का जिम्मा ले रहे थे, वही जो है शहर को असल में जो है मतलब बेच के खा रहे हैं। चोर मौसरे भाई है। इस दरगाह की आमदनी का कोई ज़रिया नहीं है। यहाँ डब्बा रखा हुआ है, उसमें से भी लोग निकाल लेते हैं।
फेविक्विक लगाकर। ये हालत है यहाँ की। अच्छा फ़खर जमान भाई, थोड़ा सा दरगाह के परिसर में बताइए, थोड़ा सा जो यहाँ पे हमने देखा है कि बहुत सारी चीज़ें जो है दरगाह के परिसर में जो नहीं चलनी चाहिए, अवैध तरीके की जो चीज़ें, तो उसके बारे में थोड़ा सा रोशनी, क्योंकि आपने अक्सर यहाँ पे हाँ, रिपोर्टिंग करी है। यहाँ खुलेआम मेरे बाएं तरफ, और सबको पता है, चाहे वो ट्रस्टी हों या एतराफ़ के लोग हों, सबको पता है यहाँ गांजा चरस बिकता था। हाँ। आज भी झोल झाल होता है नरम गरम, पहले ज़्यादा होता था। अच्छा, तो यहाँ पे गांजा और कुछ जुए का अड्डा वगैरह भी चलता था? हाँ, ये सब तामझाम था। खुद मैंने उसकी न्यूज़ बनाई थी, हमने रिपोर्टिंग किया था। ये सब काम है, मगर दरगाह की भलाई के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे भी फिलहाल दरगाह का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी नहीं है। अगर किसी ने पेटी में कुछ डाल दिया, बस वही। वही है। अगर ये असल में डेवलपमेंट इसका भी इसलिए भी नहीं होता कि अगर बाहर से कोई आएगा तो ठहरेगा कहाँ। ना यहाँ गेस्ट हाउस है, नहीं, यहाँ मुसाफिर खाना है ना? मुसाफिर खाना है, उसमें किसी और का कब्जा है। अच्छा, मतलब मुसाफिर खाने को तो कहीं नहीं छोड़ा इन्होंने? हाँ, कुछ छोड़ा नहीं है। तो बाबा बैठे हुए ने तो ये भी गायब कर देते ये जगह भी चली जाती। एक यहाँ देखिए ना, ये जगह है, बड़ी मुश्किल से खाली हुई थी लंगर खाना बनाने के लिए। तो यहाँ लंगर का मामला चलता है, मगर वो खाना बनेगा कब पता नहीं। तो दोस्तों देखो, ये जो जगह है ये लंगर खाने के लिए सुरक्षित महफूज रखी गई है, लेकिन यहाँ पे अब तक के कोई किसी भी तरह की जो है क्या कहेंगे हम, कोई किसी तरह का निर्माण नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ लंगर खाना बनाया जा रहा है, लेकिन ये कब बनाया जा रहा है इसकी कोई मालूमात नहीं, इसकी कोई बातें नहीं। और अगर बाकी की अगर जगह खुली होती तो हो सकता है कि अब तक की वहाँ पे बिल्डिंगें बन गई होती। हो सकता है कि यहाँ पे भी कुछ लोगों की नज़र हो कि इसको लंगर खाना ना बनाते हुए यहाँ पे 2-3 माले की बिल्डिंग चढ़ाई जाए। और बाकी ये जो जगह है, यहाँ पे जिस तरह से बताया जा रहा था कि ये जो जगह है खाली, तो यहाँ पे जो है चरस गांजा वगैरह की बिक्री होती थी और अब तक होती है, ऐसी जो है बातें हमें सुनने में आ रही है। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे एक बार ग्राउंड रिपोर्टिंग करें, अपने तरीके से रिपोर्टिंग करें और जो सच्चाई है वो आप तक पहुंचाए, हम ज़रूर इसके लिए करेंगे। तो दोस्तों ये तो हो गया लंगर खाना, लेकिन साथ में दरगाह से लग के मस्जिद भी है। मस्जिद जो है ये इसका मैनेजमेंट कुछ अलग लोग देखते हैं, तो यहाँ पे मस्जिद से हम कहेंगे कि मस्जिद की भी कुछ इनकम आती है, जिससे यहाँ की साफ़ सफाई वगैरह होती है, जिससे जो है बाकी के इमाम, मस्जिद के जो इमाम है, मुअज्जिन है, उनको वो तनख्वाहें दी जाती है। तो जो निज़ाम है वो दोनों तरह से सही होना चाहिए, सटीक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ लोग खिदमत करने के लिए बैठे और कुछ लोग जो है खाने के लिए बैठे, ये भी सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ऐसे कई सवाल जो है यहाँ की दरगाह दीवान शाह को लेकर खड़े हुए आज। और साथ ही साथ मैं कहूँगा कि सिर्फ दरगाह दीवान शाह ही नहीं, भिवंडी की या महाराष्ट्र की या पूरे हिंदुस्तान की ऐसी कितनी दरगाह है जहाँ पे इस तरह की जो है इलीगल एक्टिविटीज़ कही या तो फिर क्या करेंगे फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट होता होगा, तो उन सभी के भी जो है राय रास्त पे लाना चाहिए। उन सभी को भी जो है क्या कहेंगे हम, चीज़ें जो है वो इन लाइन आनी चाहिए। तो दोस्तों हमारे साथ में जाहिद मुख्तार साहब है, जो कि कार्रवाई हुई थी कल, जो केस के ऊपर कार्रवाई हुई थी उसके एप्लीकेंट है ये जाहिद मुख्तार साहब। तो हम थोड़ा सा इनसे जानना चाहिए कि आपको ऐसा क्या एक्टिविटी यहाँ पे लगी जिसके ऊपर आपने जो है ये केस दर्ज किया था? भाई हजरत दीवान साहब रहमतुल्लाह अलैह की 57 एकड़ जमीन है और वो जमीनात का सही फायदा नहीं हो रहा था और जहाँ हिसाब किताब सही रंग से वक्फ बोर्ड का नहीं मिल रहा था और इससे यहाँ कोई फलाई काम दिख रहा नहीं था। अच्छा। और आपके पीछे एक पानी की टाकी है उधर, आप बताऊँ वहाँ, हाँ, उसका कई करोड़ का TDR जो है ये ट्रस्टी मिलके और जो एक समूर खानदान है वो मिलके खा गए दरगाह की जमीन और खाने वाला कौन, ये दो लोग। तो ये ऑन रिकॉर्ड है, वो लोग ऑन रिकॉर्ड है और उसमें बाकायदा उनके ऊपर FIR हुई है, ट्रस्टी के ऊपर भी FIR हुई है। अच्छा। तो मेरा बोलना यह है कि ये कहिए ये जमीनात किसके लिए थी? वक्फ की गई थी लोगों के भलाई काम के लिए, ये बेचने के लिए नहीं की गई थी। इनको रेंट पे दिया गया, करोड़ रुपया भाड़ा खाते हैं और वक्फ को नुकसान हो रहा है, दरगाह को नुकसान हो रहा है। हमारा यही मकसद था कि इसके ऊपर वक्फ बोर्ड अपने ताबे में ले ले और इसके ऊपर जो इसके जो इनकम आ रही है इसका गरीबों, यतीमों और जो जिसका हक है वहाँ तक पहुँचे। जाहिद भाई, एक ऐसी बात कि हमने यहाँ पे सुना है कि आप जहाँ पे रहते हैं वो जगह भी जो है दरगाह दीवान शाह की है। देखिए, दरगाह दीवान साहब रहमतुल्लाह अलैह की पूरी जमीनात है, मैं सब कबूल कर, सब चीज दरगाह की है। हाँ। और इसका तहसीलदार में केस चल रहा था। हाँ। और तहसीलदार में बाकायदा मेरे नाम की भी नोटिस थी। हाँ। और वहाँ पे जब जजमेंट हुआ है वो जजमेंट में मेरा सर्वे नंबर नहीं आता, वो कॉपी आपको मैं दे दूंगा। अच्छा। और मेरे को फंसाने की बहुत कोशिश की जा रही है, मुझे मारने की धमकी दी जा रही है, मेरे घर के ऊपर नोटिस लगाई गई। क्यों फंसाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि यहाँ पे आपने केस डाला इसलिए? मैं इसलिए केस डाला और तमाम जो है जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, मेरा हाईकोर्ट में अर्जिया केसेस चालू है। हाँ। तो वो लोग हर जगह जो है ना मेरे को फंसाने की, मेरे घर को तोड़वाने की, मेरे दरगाह का बताने के लिए, मैं तो बोलता हूँ मैं, मेरा बच्चा, मेरा कारोबार सब दरगाह का है। हाँ। मुझे कोई टेंशन नहीं, कोई ले लो मेरे, लेकिन दरगाह की प्रॉपर्टी दरगाह करो। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा सवाल ये भी करेंगे कि दरगाह दीवान शाह के नाम पे एक दीवान महल था, तो उसके बारे में आज वो कहाँ है?
तो दीवान महल है ना वहाँ पे अच्छा। दीवान महल आज भी वक्फ की प्रॉपर्टी पे। वक्फ पहले की आपको property पे, पहले हाँ। आपको मालूम होना चाहिए, आप जो हाँ। सवाल मुझसे कर रहे हो, जो लोगों ने पूछा है सवाल, जी। उनको बोलना कि शेड्यूल 1 पे इससे पहले दीवान महल लाया था तुमने। अच्छा। हमने शेड्यूल 1 पे वक्फ की प्रॉपर्टी, वक्फ की सब जितनी है, चाहे दरगाह का तालाब हो, हाँ हाँ चाहे मुसाफिर खाना हो, चाहे दीवान महल हो, हाँ। तो मैं इसमें उलझना नहीं चाहता, लेकिन जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी हमने 57 एकड़ जमीन जो वो वक्फ के शेड्यूल 1 पे लाई, मेरा ऑर्डर है वो। अच्छा, ये वक्त के शेड्यूल पे नहीं थी नहीं, पहले नहीं थी, पहले लोग जी। पहले उन्हें बेचने के चक्कर में थे सब प्रेस लोग। अच्छा, अच्छा। मैंने सब प्रॉपर्टी लाई है, अच्छा। मेरे नाम पे ऑर्डर है। हाँ 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 और तहसीलदार में मैंने कहा मेरी इतनी जाएगी ना, मुझे इतनी मिलेगी, आप ऑर्डर मेरिट पे करो, हाँ। जिसकी प्रॉपर्टी वो लेगा। हाँ हाँ हाँ। और उसके जब देखिए, जब यही पे जो है मानने वाले नहीं है, तो वहां से वो जो भागे निकल के सब मेरे अच्छा। ऊपर जो नोटिस वगैरह सब लगाए, सब कुछ किया, मैं कबूल करता हूँ ना, मेरे ऊपर जो बीत रही है मेरे को मालूम है, लेकिन मेरा जो मैं काम, आप मुझे पेपर पे देखिए, शेड्यूल 1 पे जो प्रॉपर्टी है 57 एकड़ जमीन हमने दरगाह की तो लाई है। फिलहाल अभी आप क्या चाहते हैं कि ये जो केसेस आपने किए तो उससे आप क्या चाहते हैं? मेरा कहना ये है, दरगाह की प्रॉपर्टी दरगाह के नाम पे आए, और मेरा ईमान है जिसकी प्रॉपर्टी वो ले लेगा, तुम कितना भी लड़कर झगड़ते रहो, एक जाहिद मुख्तार को फंसा दोगे, जाहिद मुख्तार को मारो, 10 पैदा हो जाएंगे, क्योंकि इतना पेपर वर्क है, और मैं एक एक आदमी को पेपर बांटने वाला हूँ। तो दोस्तों फिलहाल हम खड़े हैं दरगाह दीवान शाह के पीछे जो तालाब है, यहाँ पे हम खड़े हैं। अगर आप देखेंगे तालाब जो है ये काफ़ी बड़ा है, और तालाब को लग के ही महानगर पालिका की स्कूल है, महानगर पालिका का रात्रि निवारा केंद्र है, और कुछ जगह जो है वो लोगों ने कब्जा करके रखा हुआ है अवैध तरीके से। अब मैं आपको बता दूं, जो इतना बड़ा जो ये तालाब है, तो ये तालाब का भी टेंडर निकलता है मच्छी पकड़ने का, यहाँ पे मच्छियाँ पाली जाती है। तो ये टेंडर का पैसा कहाँ जाता है, इसकी भी अभी तक ये कोई जानकारी नहीं, इसका भी कोई पुष्टि करने वाला नहीं कि कहाँ जाता है, किसके अंडर में जाता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा तालाब है, इसका साल का जो है कई लाखों का टेंडर निकलता है मछली पालने का। यहाँ पे बाकायदा जो है मछली पाल के जो है, इसका मतलब एक बिज़नेस है यहाँ पे, जिसका फ़ायदा दरगाह को नहीं पहुँचता, जबकि दरगाह को ही पहुँचना चाहिए इसका फ़ायदा, लेकिन इसका फ़ायदा जो दरगाह तक नहीं पहुँच पाता है। और साथ ही मैं आपको बता दूँ कि एक सनसनीखेज चीज़ है, आ जाइए देखिए, ये जो रास्ता है, ये जो एक मैदान जैसा है छोटा सा, ये जो मैदान है, तो ये मैदान हम बता रहे हैं, ये किसी दिन किसी रोज़ जो है ये कब्रिस्तान हुआ करता था। ये एक बाकायदा कब्रिस्तान है, जहाँ पे जो लोग चल रहे हैं, ये बाकायदा कब्रों के ऊपर लोग चल रहे हैं। देखिए ये सारी जो है ना, ये कब्रें हैं, और आज जो है इसको आने आने का रास्ता, बैठने का और मौज मस्ती का अड्डा बना दिया गया है। लेकिन मुसलमान के दिलों से जो है खौफ उठ चुका है। मैं ये कहूँगा कि हम बाकायदा कब्रिस्तान में जो है कब्रों के ऊपर आ रहे जा रहे हैं। इस तरह से यहाँ पे मैंने बताया है कि यहाँ पे जो अवैध तरीके के जो धंधे होते हैं, जैसे कि गांजा वगैरह के ख़रीद फ़रोख्त होता है, तो ये सारी चीज़ें यहीं होती है। तो ये दरगाह की ज़मीनें हैं, ये दरगाह की ज़मीनों के ऊपर अगर इस तरह के धंधे हो गए, इस तरह के काम हो गए, तो बताइए कि किस तरह का जो मुसलमान है वो आखिर खजाने में जाएगा कि नहीं जाएगा। देखिए ये जो सारी चीज़ें हम बता रहे थे आपको कि यहाँ पे ये एक कब्र रखी हुई है, उसके बावजूद ये पूरा कब्रिस्तान था, ये और आज कोई कब्रें नज़र नहीं आ रही है, एक भी कब्र नज़र नहीं आ रही, जबकि हम खड़े हैं। देखो यहाँ पे बस लोग सैर सपाटे के लिए आके जो है तफरी करने के लिए बैठे रहते हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई खैर खबर लेने वाला नहीं। करोड़ों की ज़मीन जो है, जहाँ पे अच्छे निर्माण हो सकते थे, कॉलेज बन सकते थे, स्कूल बन सकते थे, मेडिकल कॉलेज बन सकता था, हॉस्पिटल्स बन सकती थी, उन जगहों पे जो है आज लोगों ने इलीगल कब्ज़ा करके रखा हुआ है। और अगर जहाँ पे कब्ज़ा नहीं है तो वहाँ पे चीज़ें जो है ऐसी सड़ रही है, ऐसी पड़ी हुई है। तो दोस्तों ऐसे हमारे साथ में बने रहे। मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस से। थैंक यू।